चलिए देखिए विद्यार्थी, आज आप लोग का एक्सरसाइज शुरू हो रहा है दो चर वाला रैखिक समीकरण का। इसके पहले 3 उदाहरण बता दिया गया है, आप उस उदाहरण को जाइए बनाइए, क्योंकि 5 नंबर लिख के रख लीजिए। 5 नंबर अगर आप आएगा कन्फर्म आएगा, इसमें कोई दो बात का बात नहीं है, कह रहे हैं तो आएगा तो आएगा। आइए इसका एक्सरसाइज 3.1 है, इसमें क्या कहता है इसको समझते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि आफ्ताब, इसका भी हमको ग्राफ खींचना है क्योंकि ग्राफ ही चैप्टर ही चल रहा है। आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मतलब होता है पहले, कभी भी कहे पूर्व तो समझिएगा पहले, बाद कहे चाहे पश्चात कहे तब बाद में, पूर्व कहे पहले समझिएगा, पश्चात कहे बाद में समझिएगा। तो कह रहा है कि आफ्ताब अपने पुत्री से 7 वर्ष पूर्व 7 गुना आयु का था, यानी 7 गुना एज। मान लीजिए उसका बेटी का एज 1 साल होगा तो उसका 7 साल होगा, 7 गुना यही होता है। फिर 3 साल बाद अपने बेटी से 3 गुना आयु का हो जा रहा है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय का मतलब समीकरण, और फिर साथे कह रहा है ग्राफीय। तो ग्राफ यानी ग्राफ द्वारा ड्रॉ करके बताना है। आइए इसको ड्रॉ करते हैं। अब हमको पता नहीं है कि आफ्ताब का एज कितना है और उसका पुत्री का कितना है, तो आप मान लीजिएगा दोनों का एज x और y वर्ष। आइए मानते हैं, माना कि आफ्ताब पहले है तो आफ्ताब पहले लिखिएगा, आफ्ताब का वर्तमान आयु 1 वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष। इतना लिख के आप लिखिएगा। देखिए तरीका, प्रश्न से क्या लिखिएगा, एक प्रश्न से लिखिएगा। प्रश्न का मतलब होता है जो क्वेश्चन में कह रहा है ना उसके अनुसार प्रश्न से लिख कर यहाँ पे दोनों का पहले क्या कर दीजिएगा बराबर। पहले 7 वर्ष कह रहा है पूर्व, 7 वर्ष कह रहा है पूर्व, तो यहाँ पे लिखिएगा 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व लिख दीजिए। अब दोनों क्या कीजिएगा कि आपस में इस तरह बराबर का चिन्ह देकर लिखिएगा। देखिए बनाने का तरीका हम ऐसा सिखाएंगे कि कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। इस टाइप से कभी भी एज रिलेशन क्वेश्चन है, यानी उम्र पर संबंधित क्वेश्चन है, आप इसी तरह करना है। 7 वर्ष पूर्व कहेगा तो 7 वर्ष पूर्व पर लिख दीजिएगा, दोनों बार आपस में क्या कर दीजिएगा बराबर। पूर्व का मतलब होता है पहले, तब पहले का मतलब माइनस, दोनों में से 7 साल क्या कर दीजिएगा हटा दीजिए, दोनों में से हटाइएगा, ये गोरा में से ना। अब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना का हो जाऊंगा, यानी किससे कह रहा है, अपने बेटी से कह रहा है। तब बेटी उसका 7 गुना, जौना में कहे ना बाबू उसी को 7 गुना कर दीजिएगा, मैं तुमसे 7 गुना का आयु का हो जाऊंगा। यानी कौन कह रहा है, उसके बेटी 7 गुना, तुमसे 7 गुना आयु का था, बेटी का 7 गुना कर दीजिएगा, यानी 1 7 या 7y 7 7 49। अब इसको क्या करना है, हमको तो ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप इसको सिर्फ उधर ले जाइए, इसको सिर्फ माइनस में 7 है, इसको ले जाइए, यानी 7y माइनस यहाँ पे 49 है तो 49, फिर माइनस में 7 है तो इधर आएगा तो प्लस में, यानी x बराबर 7y और 49 में देखिए माइनस में 49 है तो ये 7 ले जाके दे रहे हैं कर्ज, तो प्लस, तब कब कितना बचेगा 42, कितना बचेगा 42। यह समीकरण आपका 1 हो गया। इसको समीकरण आप क्या कर सकते हैं, 1 मान सकते हैं। इतना हमारा तरीका सीखिए, बेहतरीन से बेहतरीन आपको तरीका हम सिखाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा स्थिति में कह रहा है क्या, दूसरा स्थिति में क्या कह रहा है इसको समझते हैं। यहाँ पे दूसरा स्थिति में कह रहा है 5 साल 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद, 3 साल बाद वही x बराबर पहले y, 3 साल बाद कह रहा था, 3 साल बाद दोनों में जोड़ दीजिए। 3 साल बाद आई कह रहा है उसके 3 गुना एज, तो 3 गुना कितना, 3 गुना कह रहा है बाबू, तो इसमें कितना से गुना कर दीजिए 3 से।
जिसमें कह रहा है उसी में उसके बेटी में ही गुणा कीजिएगा, ना कि बाप में, या बाप का उम्र है बेटी का उम्र है उसका। यानी x प्लस 3, यह 3y, यह 3 तिया 9, यही ना। अब देखिए इसी को उधर भेज दीजिए, यानी x बराबर 3y प्लस 9 माइनस 3, x बराबर 3y और 9 में से 3 घटेगा 26 को समीकरण क्या कर लीजिए। तो अब दोनों समीकरण से आपको क्या करना है, दो को वैल्यू निकालना रहता है, सारणी दोनों का अलग अलग अगर आपको खींचना रहता है। तो सेम तो वही तरीका है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से लेकर यहाँ पे उसका पाई चार्ट बना देंगे। पाई चार्ट कहे तो सारणी ड्रॉ कीजिए, सारणी 1, 1 से इधर y, यहाँ पे क्या है x बराबर 7y या माइनस 42 है ना बाबू, 7y माइनस 42 है। यहाँ पे y का वैल्यू अपना से लेना है, किसका वैल्यू लेना है, y का। चलिए y का वैल्यू लेते हैं, y बराबर ले लीजिए, ऐसा डाटा लीजिए थोड़ा कि अच्छा लगे। अब एक बार छोट डाटा ले लीजिएगा तब दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि छोट लीजिएगा, 0 लीजिएगा साथ के साथ माइनस 42, तो माइनस 42 ग्राफ पे ड्रॉ करना थोड़ा हमको बड़ा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 12 डाटा ले लेंगे, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए। आज 6 लीजिएगा तो 0 भी हो जाएगा, 6 ले लीजिए सबसे अच्छा। y की वैल्यू क्या ले लीजिए, 6, y बराबर 6 लेने पर सिंपल। तो यहाँ पे x बराबर 7 गुने 6 और माइनस 42, 7 6 42, 42 में से 42 घटेगा 0, यानी x का मान क्या आ जाएगा 0। एक और निकालना है हमको, फिर y बराबर ले लीजिए 5 लेने पर कितना, 5 लेने पर तो रखिएगा मान x बराबर 7, या 7 यहाँ पे y है तो y की जगह पे कितना ले रहे हैं 5, तो 5 और माइनस 42, इसको 7 बचे 35 में से 42 घटाइएगा कितना आएगा, यानी माइनस में आएगा सर जी, यानी 12 में से 5 घटेगा 7, यानी माइनस 7 आएगा, यानी माइनस 7 x का मान है, इसका मान कितना आएगा 5। यह हमारा एक सारणी का हो गया, यानी एक समीकरण का हो गया। आइए दूसरा समीकरण का यहाँ पर लिखते हैं, तथास्तु समीकरण 2 से, समीकरण 2 से लिख करके इसका सारणी यहीं पे बना देना है, सारणी हमको यहीं पे बना देना है, या x का या y का। समीकरण 2 मेरा यहाँ पे है, x बराबर है बाबू 3y प्लस 6 है, y का मान अपना से लेना है, y बराबर मान लीजिए हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं, 0 लेने पर ले रहे हैं, 0 लेने पर तो x बराबर हो जाएगा 3 गुने 0 प्लस 6, 3 से 0 में 0, 0 प्लस 6 क्या आएगा मेरा 6 में रिजल्ट आएगा, यानी y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू क्या आ गया 6। फिर लेना है 2 को वैल्यू कम से कम, तो एक y बराबर ले लीजिए कितना, 1 ले लीजिए, 1 ले लिए तो 1 यहाँ पे लिख देंगे, 1 लेने पर तो x बराबर हमारा हो जाएगा 3 गुने 1 प्लस 6, y है ना यहाँ तो y की जगह पे 1 और 3 है तो 3 प्लस 6, तो 3 का 3 प्लस 6, 6 को 3 9 हो जाएगा, यह हमारा हो गया। आया समझ में। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, यानी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए आइए देखिए विद्यार्थी, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अपने आफ्ताब का उम्र क्या माने हैं हम 1 वर्ष, इसका पुत्री का वो कितना माने थे, पुत्री का आयु y वर्ष, क्या माने थे y वर्ष माने थे ना। देखिएगा दोनों का निकलेगा एज, निकलेगा बाबू, आइए निकालते हैं। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, या आपका y अक्ष, या आपका x अक्ष, या x डैश, या y डैश, या 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसके बाद x का वैल्यू इधर थोड़ा और बढ़ा देते हैं, क्योंकि x का वैल्यू -7 तक है, x का वैल्यू -7 तक है, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। फिर उसके बाद y का वैल्यू आप करते हैं -1 -2 -3 -4। y का वैल्यू तो माइनस में है ही नहीं, इतना ही रख रहने देते हैं। इसका 1
2 3 4 5 6 7 8 9। इतना तक तो आपका हो जाएगा, इसी में सेटलमेंट हो जाएगा। आइए बनाते हैं पहला समीकरण का। पहला समीकरण क्या है मेरा साथी? x का मान क्या है? 0 है। x का मान देखिए विद्यार्थी 0, x का मान 0, y का मान 6 तो यहाँ पे है, यानी x का मान 0 6 गोला कर देंगे, गोला करके लिख देंगे। फिर x का वैल्यू कितना है? -7, तो -7 यहाँ है ना। और y का वैल्यू क्या है? 5 है, तो y का वैल्यू 5 यहाँ से। यह विद्यार्थी यह लाइन इधर से चलकर आएगा यहाँ, यह इधर से 7 चल के आएगा यहाँ, यानी दोनों कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। तो इसको हम लिखेंगे -7 फिर 5। अब इसका क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे लाइन। देखिए यहाँ पे ड्रॉ लाइन करा। अब कह रहा है सर जी ग्राफ से बाहर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ से बाहर जा सकता है। आप नहीं ग्राफ से बाहर खींचना चाहते हैं तो इसको ग्राफ पे आपको क्या करिएगा? बाहर बढ़ाइएगा, समझे? इतना तक। अब उसके बाद ड्रॉ कीजिएगा। फिर भी हमको लग रहा है कि बाहर जाएगा, फिर भी लग रहा है कि बाहर जाएगा। देखिए इसको पहले ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। यहां से है ना, इसको ड्रॉ कीजिए पहले। आप लोग अपना ग्राफ पे स्केल रख कर उसके बाद ड्रॉ कीजिएगा, समझे? ड्रॉ कीजिएगा आप लोग अपना ग्राफ पे रख के, स्केल पे रख के, स्केल से जो ग्राफ वाला कॉपी होगा वहां पे रख के कर सकते हैं। क्योंकि हम मार्कर से खींच रहे हैं तो इसके उल्टा भी पड़ जा रहा है, तो थोड़ा टेढ़ा आ गया है, समझे? आप लोग पूरा स्केल रखिएगा, पूरा सीधा आएगा, या पूरा सीधा आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। विद्यार्थी लोग यहाँ पे तो यह आएबे नहीं करेगा, यह डाटा इधर जाएगा, समझे? देखिए ठीक है यहाँ से। फिर उसके बाद दूसरा का देखिए, दूसरा का x का मान कितना है? x का मान देखिए 6 है, x का मान 6 है, x का मान 6 यहाँ पे है। y का मान क्या है? 0 है, तो y का मान 0 यहाँ पे चल के आ गया यहाँ पे, यानी 6 0। फिर उसके बाद देखिए x का मान क्या है? 9 है, x का मान 9 है यहाँ, और y का मान क्या है? 1 है, तो 1 है यहाँ, यानी यहाँ पे है, यानी यह आपका कितना है? 9 है, और क्या है? 1 है। अब इसका तो ड्रॉ लाइन कीजिएगा फिर, तो यहां से आएगा, आ गया ना। देखिए यहां से हमारा ना अवताप का इस पता चला ना उसके पुत्री का। क्यों नहीं सर पता चला? क्योंकि जब दोनों समीकरण का जो ग्राफ, जो लाइन खींचाया ना, ये दोनों कहाँ काटा पते नहीं चला, क्लियर पते नहीं चल पाया हमको कहाँ काटा। इसी की वजह से हम इसका अवताप का वर्तमान आयु, आप उसके पुत्री का वर्तमान आयु ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आज समझ में, क्योंकि इसका कहाँ ग्राफ खींच रहा है, लग रहा है कहीं मिलेगा आगे चल करके, मिले या ना मिले। ये दोनों लग रहा है समानांतर की तरह है, किसके जैसा आएगा? समानांतर की तरह है। तो समानांतर आएगा, समपाती रहेगा, उस परिस्थिति में इसका x और y का वैल्यू नहीं निकलता है। तो आइए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आप लोग से कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में, वहां पे क्या है उसको कल देखा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यह चल रहा है जो 5 नंबर आपका सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का अलग बात कर रहे हैं। 5 नंबर खाली ग्राफ का, ऑब्जेक्टिव तो पूछबे करेगा, सिर्फ हम ग्राफ का कह रहे हैं। फिर कल आपसे मिलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए।